हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ट्री। सबसे पहले बहुत 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 थैंक यू फॉर नॉट क्विटिंग। मैं यहाँ पे सुपर इनएक्टिव रही हूँ, लेकिन आई जस्ट चेक आप लोगों में से बहुत सारे लोग आज भी कनेक्टेड हैं, सो आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर यू ऑल। एंड नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ये वीडियो है हाउ आई स्कोर 9 बैंड्स इन आइल्स लिसनिंग। आगे मूव करने से पहले आई विल जस्ट लेट यू नो दैट इसमें वी आर गोइंग टू कवर 3 थिंग्स जो आप किसी भी स्टूडेंट को आईएलटीएस की प्रिपरेशन करते हुए ध्यान रखनी चाहिए। सो उसमें से सबसे पहली चीज़ है स्किल्स। हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आईएलटीएस एग्ज़ाम है वो बेसिकली इंग्लिश की एबिलिटी टू यूज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश का टेस्ट है। ठीक है, तो जो बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं या मैंने यूजुअली भी देखा है, वो क्या करते हैं, वो अपना स्किल नहीं ऑब्जर्व करते, जज करते, वो सीधा चाहते हैं कि हमें आईएलटीएस करना है और अपने आईएलटीएस ट्रेनर के पास जाते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आपको सबसे पहले अपना स्किल देखना चाहिए, एबिलिटी देखनी चाहिए कि आपको इंग्लिश समझ में आती है, वो आपको जो ऑडियो सुन रहे हैं वो समझ में आता है, आपको रिपीट तो नहीं करना पड़ता, आपको एक्सेंट समझ में आता है। जब मैं एक्सेंट समझने की बात कर रही हूँ तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको कोई फॉरेन एक्सेंट सीखना है, क्योंकि आईएलटीएस एक इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, तो इसमें जो आप लिसनिंग में ऑडियो सुनोगे वो किसी भी एक्सेंट में हो सकती है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि उनको ए और ई का डिफरेंस नहीं समझ में आता, 18 और 80 में फ़र्क नहीं पता चलता। ठीक है, तो आपने पहले नोटिस करना है कि आपका स्किल कैसा है। अब लेट्स टॉक अबाउट 2 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ए जिसको लगता है नहीं, मेरा डेली एक्सपोजर नहीं है इस लैंग्वेज का, मेरी स्कूलिंग भी बहुत अच्छे ऐसे वाले स्कूल से नहीं हुई है जहाँ पे इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी एवरीडे लाइफ में। उस स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आप घर बैठे आप इंग्लिश में रोज़ कुछ ना कुछ सुने ज़रूर। जैसे आप वेब सीरीज़ देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं आपको वो समझ में आ रहा है, जो वो कहना चाह रहे हैं, हिडन मीनिंग कॉन्वर्सेशन वो आपको समझ में आ रही है। और अगर आपको लगे कि आपको प्रॉब्लम है तो आप उसमें कैप्शंस ऑन करके साथ में रीड करें, साथ में सुने, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप जाके आईएलटीएस क्लास में एडमिशन लें या आईएलटीएस की प्रिपरेशन शुरू करें, बिकॉज आपकी क्लासेस में आपको स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी कि आप डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। स्ट्रैटेजीज में आपका स्किल इम्प्रूव नहीं होता, वो विद प्रैक्टिस आपको करना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप पहले आईएलटीएस क्लास ज्वाइन कर लेते हैं देन यू स्टार्ट, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारे जो बच्चे जो हैं वो 6 मंथ्स 7 मंथ्स 8 मंथ्स आईएलटीएस की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, आईएलटीएस की कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस ही दे रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट रेडी। तो अब सेकेंड स्टेप है, पहला स्टेप है अपने स्किल को इम्प्रूव करें। लेकिन अगर एक स्टूडेंट बी है जिसकी इंग्लिश ठीक है, उसका एवरीडे एक्सपोजर जो है इंग्लिश का काफ़ी है, वो यूज़ करता है, उसके मे बी वो उसका वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे इंग्लिश यूज़ होती है, और जब उसने नोटिस किया कि हाँ अब जो ऑडियो चल रही है वो मुझे एक बार में समझ में आ रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन दैट स्टूडेंट कैन एक्चुअली टिक दिस बॉक्स कि ठीक है मेरा स्किल इम्प्रूव्ड है, राइट। अब सेकेंड हम किस पे आते हैं, सेकेंड हम आते हैं स्ट्रैटेजी पे। नाउ देयर इज नो बेस्ट स्ट्रैटेजी पर से, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। ये मैं एक मोटो बना लिया है। जैसे हम बोलते हैं कि कपड़े का एक साइज सबको फिट नहीं होता, वैसे ही कोई भी चीज़ करने का मेथड सबको फिट नहीं होता। ठीक है, स्ट्रैटेजी है बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं। अब आपका काम क्या है, आप आईएलटीएस के जो टेस्ट पेपर है आप वो निकालें, आप उसमें सबसे पहले नोटिस करें कि इंस्ट्रक्शंस किस तरह से दी होती है, क्या आपके पास वर्ड लिमिट आती है लिखने के लिए, क्या आपको बोला जाता है डायरेक्शंस में। सेकेंड चीज़ आती है आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखें, किस तरह के क्वेश्चंस आईएलटीएस लिसनिंग में आते हैं, जैसे कि ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग, मैप्स, राइट। एंड अब यहाँ आपके आईएलटीएस ट्रेनर का काम आता है, जब वो आपको हर एक क्वेश्चन करने के लिए आपको बताएं कि आप ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं दैट वर्क्स फॉर यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए, वेरी गुड। अगर आप नहीं बना सकते, नाउ यू नीड अ ट्रेनर जो आपको बताए कि आप ये क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। थर्ड, स्पेलिंग्स। अगर आईएलटीएस की लिसनिंग में आपके आंसर सही हैं लेकिन स्पेलिंग्स गलत है, देन यू नीड टू वर्क ऑन दैट, राइट।
थर्ड थिंग आता है स्टडी। ना अब आपने अपना आइल्स लिसनिंग समझ लिया है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप ऑथेंटिक कैम्ब्रिज बुक जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे निकालिए टेस्ट पेपर्स और उनको प्रैक्टिस करना शुरू करें। लेकिन जो आपका स्टडी है वो भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। सबसे पहले ट्रेन का मतलब हो गया कि आप प्रैक्टिस करें, और जब आपने कर लिया उसके बाद अपने एनालाइज करें कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। यू शुड नॉट फोकस ऑन आपका स्कोर क्या आ रहा है, बैंड्स कितने आ रहे हैं, एंड बट यू शुड फोकस ऑन कि मुझे एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा आज आइल्स में लिसनिंग में जो स्कोर है वो 30 आया है आउट ऑफ 40, तो मुझे ये देखना है कि मेरे 10 क्वेश्चंस गलत क्यों हुए हैं। यू शुड नॉट बी हैप्पी। अगर आप 30 पे खुश हो रहे हो तो यू शुड फॉरगेट अबाउट 8 एंड 9 बैंड्स। अगर आप 23 पे खुश हो रहे हो देन यू शुड फॉरगेट अबाउट 6 बैंड्स, राइट। सो यू शुड सी कि ये 10 क्वेश्चंस मेरे क्यों गलत हुए हैं, पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या हैं। पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं कि शायद आपने मिस कर लिया कॉन्वर्सेशन, आपने ध्यान नहीं दिया, सिंगुलर प्लूरल का प्रॉब्लम हो सकता है, आर्टिकल्स यूज़ नहीं करे, प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करा, स्पेलिंग एरर हो सकता है, या आपको समझ ही नहीं आया, या आपने क्वेश्चंस ही नहीं रीड किए पहले केयरफुली कि मुझे किसके लिए सुनना है। ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जब आप मतलब पॉइंट्स हैं जो आप एनालाइज करते हो, दोबारा रिपीट करते हो लिसनिंग और दोबारा चेक करते हो, तो आपको समझ में आता है कि मैंने ना ये गलत करा है। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाए तो आप जब नेक्स्ट लिसनिंग पिक करोगे तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप ये चीज़ रिपीट ना करें। आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स कि जब आपने लिसनिंग कर ली है उसको आप दोबारा से एनालाइज ज़रूर करो, चेक करो जो आपका इनकरेक्ट आंसर है आपने वो क्यों लगाया जब आप उसको चूज़ कर रहे थे, और राइट आंसर क्या आना चाहिए था। आपको जब ये अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी आपका स्कोर अपने आप इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ये था आपका ट्रेनिंग का पार्ट। नाउ रिपीट योरसेल्फ एज मेनी टाइम्स एज यू नीड। जितनी बार आपको जरूरत पड़ती है आप उतनी बार रिपीट करें, उतनी बार सुने, उतनी बार समझें कि क्या गड़बड़ कर रहे हो आप। वंस यू आर डन और अब आपको लगता है कि मेरा स्कोर एक स्टेबल हो गया है, 30, 35, 36 पे स्टेबल हो गया है और मैंने एग्जाम फिल कर लिया है, नाउ यू गेट इनटू दैट मोड ऑफ टेस्टिंग योरसेल्फ। प्रॉपर जो आपकी आइल्स लिसनिंग की जो शीट होती है वो डाउनलोड करें। अपने जो प्रैक्टिस कर रहे हो टेस्ट पेपर, पहले आप सारे आंसर्स अपने क्वेश्चन पेपर पे ही लिखें। उसके बाद आप उनको टाइम लगा के 10 मिनट्स का उसको ट्रांसफ़र करें कैपिटल लेटर्स में और रोज़ प्रैक्टिस करें। नाउ आपका फोकस इज़ नॉट कि मेरे एरर्स होते हैं, आपका फोकस है कि मेरे को 10 मिनट्स के अंदर अंदर मैं आंसर्स कंफर्टेबली ट्रांसफ़र कर पा रही हूँ। एक अपने आप को एक मॉक टेस्ट की तरह आप एक लिसनिंग कर रहे हो जहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करके अगर ये लिसनिंग पेपर में आती तो मैं कैसे करती, और मैं इतने ही टाइम में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। वो ट्रांसफ़र करना क्यों ज़रूरी है बेसिकली, बिकॉज पेपर में क्या होता है अगर आप हैबिट नहीं डालते हो लास्ट के डेज में ये करने की तो कई बार हम स्किप कर देते हैं आंसर, कई बार गलत बॉक्स में आंसर लिख देते हैं, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, पैनिक क्रिएट करता है। हमने ऐसा कोई स्कोप छोड़ना ही नहीं है कि हम वहाँ पे जाके कुछ पोटेंशियल एरर हम कर पाए। वंस यू डू दिस यू सी आप बहुत कॉन्फिडेंट हो ये करने के लिए। सो हमने क्या 3 चीज़ें करी हैं बेसिकली। सबसे फर्स्ट एस स्किल, सेकेंड एस इज स्ट्रैटेजी, थर्ड एस इज स्टडी। ठीक है, अगर आप स्किल को इग्नोर करके उस पर काम ना करके या स्ट्रैटेजी ना बना के आप सिर्फ प्रैक्टिस 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 कर रहे हो, एक दिन में आप 3 लिसनिंग कर रहे हो, 4 लिसनिंग कर रहे हो, बिलीव मी इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू गुड बैलेंस एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। नाउ कम्स द पॉइंट वेयर आई विल टेल यू कि मैंने क्या करा। आई थिंक आई एम मोर ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ, आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, तो शायद वो स्टूडेंट बी मैं हूँ बिकॉज एवरीडे जो लैंग्वेज का एक्सपोजर है वो ज़्यादा है, तो मुझे स्किल तो श्योर था कि इट्स फाइन। अब मुझे स्ट्रैटेजी, तो मैंने पेपर से पहले अपने 2 या 3 टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करे। वो प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है, मुझे इंग्लिश समझ में आती है गुड, लेकिन जब मैं आइल्स लिसनिंग कर रही हूँ तो मुझे मल्टीटास्किंग करनी है जिसमें मुझे रीड भी करना है, मुझे जज भी करना है कि सही आंसर क्या होगा, और मुझे लिखना भी है। तो अंटिल अनलेस आपने वो लिखा नहीं है, करा नहीं है, तो आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से स्कोर नहीं करोगे। सो यू सिट एंड यू डू एटलीस्ट 2 or 3 पेपर्स और अपनी एक फॉर्म करो स्ट्रैटेजी। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मेरे को पता था कि बहुत ज़्यादा एरर्स होते हैं एंड आई वांटेड टू स्कोर 9,
तो आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स। ये मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्वेश्चन टाइप की कि आप कैसे हर क्वेश्चन कर सकते हो। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्किल फर्स्ट फाइन स्ट्रैटेजी के लिए मैंने आई सैट डाउन, आई डिड 2-3 डेज मैंने लिसनिंग करी, देखा कि मुझे किस में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं मैं स्किप तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं कॉन्शियस तो नहीं हो रही हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रही हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे कर रही हूँ। So once I was done with this, I went to my exam, I gave, and the score is in front of you. So आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, ये actually I really want to give this caution in this video. Don't fall for tips to score 9 bands. मैंने पेपर 2 दिन में दिया, मेरे 9 bands आए, मैंने पेपर 1 हफ्ते में दिया, मेरे 9 bands आए। Remember, ये वो स्टूडेंट्स होंगे या वो कैंडिडेट्स होंगे जिनका ऑलरेडी इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, तो उन्होंने अगर 2 दिन पढ़ के पेपर दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दे जस्ट सैट एंड दे जस्ट प्रैक्टिस की करना क्या था। आपको ये देखना है कि आपका स्किल क्या है, आपको कितने डेज लगेंगे। अगर आपका स्किल अच्छा है आपके डेज कम लगेंगे, अगर आपका स्किल अच्छा नहीं है तो रादर देन प्रैक्टिसिंग यू फर्स्ट वर्क ऑन योर स्किल एंड देन गो फॉर योर आइल्स। I hope this video is going to be helpful for you. Thank you for watching.